जिस लहजे में उन्होंने सदन में बात को रखी, वहाँ कोई सेक्स एजुकेशन की क्लास नहीं चल रही थी, सदन चल रहा था। उनको सबसे पहले अपनी ये जो क्लास थी सेक्स एजुकेशन वाली लालू जी के घर में सुनानी चाहिए थी। वहाँ बहुत जनसंख्या बढ़ी हुई है, उनके मित्र रहे हैं। कहीं उनका इशारा राबड़ी देवी की तरफ तो नहीं था। देखिए, मानसिक रूप से मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री क्षुद्र हो चुके हैं। उन्हें इस्तीफा देके और किसी मनोचिकित्सक से उनको अपना इलाज कराना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। ये हमारे पीछे जो भी खड़ी महिलाएं, ये बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाएं हैं। तमाम वो महिलाएं, महिलाओं को शर्मसार करने वाले नीतीश कुमार दो इस्तीफा दो। इनके खास करके इसलिए नीतीश कुमार का ये लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि विधानसभा में कल शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन सत्र चल रहा था। माननीय मुख्यमंत्री का अभिभाषण विधानसभा विधान परिषद में चल रहा था। उन्होंने महिलाओं के प्रति जो जनसंख्या के प्रजनन पर जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, गंदी भाषा का प्रयोग किया है प्रजनन को लेकर, ये बीजेपी की महिलाएं उनके खिलाफ, नीतीश और तेजस्वी के खिलाफ पुतला दहन करने के लिए बीजेपी कार्यालय से निकलेगी। उनसे जानते हैं कि आखिर क्यों आप लोग आज उग्र इतना। देखिए, मानसिक रूप से मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री क्षुद्र हो चुके हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि लोग ये बात सुनकर शर्मसार हो गए। बताइए, देश के जितनी भी महिलाएं यहाँ हैं वो क्या सोचती होगी। ये मुख्यमंत्री ऐसे अपना वक्तव्य दे रहे हैं, ये मानसिक रूप से पीड़ित हो गए हैं। इनको अब गद्दी से कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं है। इन्हें गद्दी छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए। ठीक है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में बोल रहे थे, महिलाएं बीजेपी की हो, विधायक या जदयू को हो, आरजेडी को या तमाम किन्हीं भी पार्टियों को, क्या शर्मसार करने वाली बात है इस उम्र में इस तरह की बातें बोलनी? कहाँ तक की अच्छी बात है? बेहद शर्मसार करने वाली बात है। और एक मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसी बातें निकलना, ऐसे शब्द निकलना, ये घोर निंदनीय है। जिस लहजे में उन्होंने सदन में बात को रखी, वहाँ कोई सेक्स एजुकेशन की क्लास नहीं चल रही थी, सदन चल रहा था और सदन में उनको अपनी बात रखनी थी। ऐसे बात जो रखे हैं उन्होंने, क्या आपको लगता है कि वो अपने घर की महिलाओं के समक्ष ऐसे बात रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं ना। उनको सबसे पहले अपनी ये जो क्लास थी सेक्स एजुकेशन वाली लालू जी के घर में सुनानी चाहिए थी। वहाँ बहुत जनसंख्या बढ़ी हुई है, उनके मित्र रहे हैं, तभी ये सब। उनको मानसिक रूप से इलाज की जरूरत है। मैं तो कहती हूँ तुरंत अपने दिमाग का इलाज कराएं और तुरंत इस्तीफा दें। किसी भी पागल व्यक्ति को मुख्यमंत्री कुर्सी पे नहीं रखा जा सकता है। देखिए, और भी बीजेपी की महिलाएं हैं, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। आज मुख्यमंत्री ने सदन में माफी मांग लिया, जिस तरह से उन्होंने कल बोला था महिलाओं के प्रति। क्या उन्हें लगता है कि माफी हम महिलाएं दे देंगी? बिल्कुल नहीं देंगी, क्योंकि जिस तरीके से वो बच्चियों की शिक्षा पे सवाल उठाए हैं और जिस मुद्दे पे वो बताएं, क्या हमारी बच्चियां पढ़ लिख के वही काम करती हैं? क्योंकि आज हमारा बिहार सबसे आगे है और बिहारी होने पे आज वो शर्मसार हम लोगों को करने का काम किए हैं। उन्हें इस्तीफा देके और किसी मनोचिकित्सक से उनको अपना इलाज कराना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चियाँ पढ़ लिख के हर क्षेत्र में सबसे अव्वल हैं। और वो सिर्फ महिलाओं की ही नहीं बेइज्जती किए हैं, वो पुरुषों की भी किए हैं। कहीं उनका इशारा राबड़ी देवी की तरफ तो नहीं था। हो सकता है वो जो दारू पीट के जो मर्द घूमते हैं उनके तरफ उनका इशारा होगा। वो सदन का सहारा लेके अगर अपने आपसी मतभेद का अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो ये उनको मुबारक हो, लेकिन हम लोग उनको माफ़ी नहीं देंगे। माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, उन्हें इस्तीफा देना ही होगा। और शिक्षा होता क्या है, वो 24 और 25 के चुनाव में हम महिलाएं ही बताएंगी कि हमारा एक एक वोट कितना कीमती होता है और हम लोग शिक्षा का स्तर किस तरीके से ऊंचा करेंगे। और बिहार को वो विकास पुरुष उनको नाम दिया गया था, लेकिन वो बिल्कुल ही वो निर्लज्ज कुमार हैं। और वो कुर्सी कुमार, निर्लज्ज कुमार, उनको जो भी बोलिए, वो तो संस्कार हमारी महिलाओं का था कि वो सदन में उनको बोलने का उतना भी मौका दी, नहीं तो उनका मुंह चुप कर दिया जाता। चलिए देखिए, किस तरह से महिलाएं, बीजेपी की महिलाएं काफ़ी उग्र नजर आ रही है कि इस्तीफे की लगातार मांगे कर रही है और बीजेपी प्रदेश कार्यालय से निकलकर ये इनकम टैक्स गोलंबर पर जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव का पुतला दहन करेगी। तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है?
मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।